गुड मॉर्निंग। आज का हमारा टॉपिक रहेगा चेक। और चेक के बारे में हमें 3 इम्पोर्टेंट जो फैक्ट्स हैं उनके बारे में स्टडी करना है। फर्स्ट आपको ध्यान रखना है डेफिनेशन ऑफ चेक, चेक क्या है। सेकंड पॉइंट आपको ध्यान रखना है चेक में लिखी जाने वाली आवश्यक बातें, ठीक है, इंफॉर्मेशंस विच शुड बी रिटन इन ए चेक। और थर्ड आपका रहेगा बेनिफिट्स ऑफ चेक। अगर हम चेक से पेमेंट करते हैं तो हमें क्या क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं चेक क्या है। चेक क्या है? एक स्पेशल पेपर होता है, इट इज ए स्पेशल पेपर। और ये स्पेशल पेपर है, किसके द्वारा इश्यू किया जाता है? बैंक के द्वारा। किसके द्वारा? बैंक के द्वारा। चेक इज ए स्पेशल पेपर इश्यूइंग बाय द बैंक, ठीक है। एक आपको ध्यान रखना है पेई, एक होता है पेयर। पेई कौन होगा? भुगतान प्राप्त करता। और पेयर कौन होगा? भुगतान करता, ठीक है। जो व्यक्ति चेक के माध्यम से किसी दूसरे व्यक्ति को पैसा दे रहा है वो तो क्या कहलाएगा? पेयर। और जिसको पैसा दिया जा रहा है वो क्या कहलाएगा? पेई, ठीक है। और इस चेक के माध्यम से पेयर बैंक को ऑर्डर देता है। क्या ऑर्डर देता है? एक स्पेसिफिक अमाउंट, एक निश्चित धनराशि है, वो किसको पे की जाए? पेई को। तो डेफिनेशन क्लियर हो गई। चेक इज ए स्पेशल पेपर इश्यूइंग बाय द बैंक। थ्रू ए चेक द पेयर ऑर्डर्स टू द बैंक टू पे ए स्पेसिफिक अमाउंट टू द पेई, ठीक है। एक चेक का नमूना मैं आपको दिखा रहा हूं, ये देखो, ये क्या एक चेक है। ये एक स्पेशल पेपर होता है, ऑर्डिनरी पेपर नहीं होता है। इस पेपर के माध्यम से कौन? पेयर किसको ऑर्डर देता है? बैंक को। क्या ऑर्डर देता है? एक स्पेसिफिक अमाउंट है वो पे की जाए, किसको? पेई को, ठीक है। डेफिनेशन क्लियर हो गई। सेकंड पॉइंट हमें देखना है एक चेक में लिखी जाने वाली आवश्यक बातें, इंफॉर्मेशंस विच शुड बी रिटन इन ए चेक। तो चेक में कौन कौन सी बातें लिखी जानी आवश्यक है? इस चेक को देखो आप, यहां पे ये कॉलम बना हुआ है। इस कॉलम में क्या लिखा जाएगा? डेट। क्या लिखा जाएगा? डेट। पहला पॉइंट क्या होगा आपका? डेट। जिस तारीख को चेक इश्यू किया गया वो लिखी जाएगी, डेट। सेकंड देखो यहां पे क्या लिख रहा है? पे। पे के आगे किसका नेम आएगा? जिसको भुगतान करना है। तो भुगतान किसको करना है? नेम ऑफ पेई। भुगतान किसको करना है? जिस व्यक्ति को भुगतान करना उसका नाम यहां जाएगा, नेम ऑफ पेई। आगे देखो रुपीज। जो धनराशि चुकाई जा रही है उसको हम अंकों में और शब्दों में दोनों में लिखेंगे। अमाउंट इन नंबर्स, और एक आपकी आएगी अमाउंट इन वर्ड्स। अंकों में और शब्दों में भुगतान की राशि को लिखा जाएगा। अब यहां पे देखो खाता संख्या, अकाउंट नंबर। ये अकाउंट नंबर आजकल बैंक क्या है? स्वयं लिखकर हमें देता है चेक बुक में। अकाउंट नंबर। और चेक के नीचे नीचे देखो यहां पर सिग्नेचर होते हैं, और ये सिग्नेचर किसके होंगे? पेयर के। भुगतानकर्ता के हस्ताक्षर होंगे यहां पे। तो छठी बात क्या लिखेंगे? सिग्नेचर ऑफ पेयर। पेयर के क्या होंगे? हस्ताक्षर होंगे। और लास्ट जो इंफॉर्मेशन वो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर एक चेक में ये इंफॉर्मेशन लिख दी गई है और चेक क्या है? दे दिया गया है। मान लीजिए ये चेक क्या है?
ये एक नरेश नाम का व्यक्ति है, ये मेरे नाम से जारी करता है इस चेक को। तो नरेश तो कौन हो गया? पेयर। मैं क्या हो गया? पेई। ठीक है। और मान लीजिए 10,000 रुपये की अमाउंट का ये चेक है, ये नरेश ने मेरे नाम से इश्यू किया, यहाँ पे डेट डाल दी है आज की। इस सिचुएशन में इस चेक के द्वारा मैं क्या कर सकता हूँ? बैंक में डायरेक्ट जाकर पेमेंट है वो रिसीव कर सकता हूँ। लेकिन इसी चेक पर यहाँ पे अगर दो पैरेलल लाइन इस तरह से निकाल दी जाती हैं और इन पैरेलल लाइन के बीच में क्या लिख दिया जाता है? अकाउंट पेई। क्या लिख दिया जाता है? अकाउंट पेई। इस सिचुएशन में मैं अगर बैंक में जाता हूँ तो डायरेक्ट अमाउंट रिसीव नहीं कर सकता हूँ। वो अमाउंट कहाँ ट्रांसफ़र होगी? मेरे अकाउंट में ट्रांसफ़र होगी। तो नेक्स्ट बात क्या लिखी जाती है? टू पैरेलल लाइंस। ये दो पैरेलल लाइंस यहाँ बना दी जाती हैं, इनके बीच में क्या लिखा जाता है? अकाउंट पे। ठीक है, समझ में आ गया? हम किसके बारे में पढ़ रहे हैं? चेक के बारे में। और ये चेक की जो फैसिलिटी है ये बैंक अपने उन्हीं कस्टमर्स को प्रोवाइड करवाता है जिनका बैंक में अकाउंट होता है और डिमांड डिपॉजिट होती है, यानी उनका बैंक में पैसा जमा होता है। ठीक है, डेफिनेशन हो गई। चेक इज ए स्पेशल पेपर इश्यूइंग बाय द बैंक थ्रू ए चेक पेयर ऑर्डर टू द बैंक टू पे ए स्पेसिफिक अमाउंट टू द पे। ठीक है। सेकंड बात, चेक में लिखी जाने वाली आवश्यक बातें कौन कौन सी हैं? तो आपको पता है, एक तो क्या लिखोगे? डेट। एक क्या होगा? नेम ऑफ पे, अमाउंट इन वर्ड्स, अमाउंट इन नंबर्स। ठीक है, अकाउंट नंबर, सिग्नेचर ऑफ पेयर, टू पैरेलल लाइंस। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे बेनिफिट्स ऑफ चेक या एडवांटेज ऑफ चेक। अगर हम चेक से पेमेंट कर रहे हैं तो हमें क्या क्या लाभ हो सकते हैं? पहला पॉइंट आप ध्यान रखना, इट इज द सेफेस्ट मोड ऑफ पेमेंट। ये भुगतान करने का सबसे सुरक्षित तरीका है। हम कैश में पेमेंट लेके जा रहे हैं किसी को देने के लिए, रास्ते में गिर सकता है, चोरी भी हो सकता है। लेकिन चेक है, ये अगर खो भी जाता है या चोरी भी हो जाता है तो इससे हमें कोई नुकसान नहीं होता है। हम बैंक को क्या है, इन्फॉर्मेशन दे देते हैं कि इतने नंबर का चेक मैंने इस व्यक्ति के नाम पे इशू किया था, जो अभी क्या हो गया है? खो गया है। अगर चेक से पेमेंट लेने के लिए कोई भी व्यक्ति आए तो उसको पेमेंट नहीं करना, तो ऐसी सिचुएशन में बैंक है वह उस चेक के माध्यम से किसी को पेमेंट नहीं करता है। तो पहला पॉइंट क्या याद रखोगे? इट इज़ द सेफेस्ट मोड ऑफ पेमेंट। सेकेंड पॉइंट, हम कैश का यूज किए बिना क्या कर सकते हैं? पेमेंट कर सकते हैं। पेमेंट कैन बी मेड विदाउट द यूज ऑफ कैश। कैश का इस्तेमाल किए बिना हम चेक के माध्यम से पेमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आपको ध्यान रखना है, मान लीजिए आपको 50 लाख रुपए झुंझुनू से जयपुर लेके जाने हैं और नोट भी क्या है? 100 के नोट के बंडल हैं या 500 रुपये के नोट हैं, उनके बंडल हैं। तो आप देखो कितना आपके पास क्या लगेज हो जाएगा। ठीक है, कैश की तुलना में अगर आपको एक चेक लेके जाना, उस चेक पे आपने क्या 50 लाख का पेमेंट करना है, तो आपके लिए वो क्या रहेगा? बहुत ही इजी रहेगा। इट इज इजी टू ट्रांसफर ए चेक फ्रॉम वन प्लेस टू another place than कैश। कैश की तुलना में आप चेक को अगर एक स्थान से दूसरे स्थान पर लेकर जाते हो
तो ये आपके लिए बहुत ही ईजी होगा। फोर्थ पॉइंट याद रखना, अगर आपका चेक क्या है, खो गया है, चोरी हो गया है, ऐसी सिचुएशन में आपको कोई नुकसान नहीं होगा। देयर इज नो एनी लॉस ऑफ थेफ्टिंग ए चेक। अगर चेक आपका क्या है, मिसप्लेस हो जाता है तो कोई लॉस नहीं होगा। देयर इज नो एनी लॉस ऑफ थेफ्टिंग ए चेक। अगर आपका चेक क्या हो जाता है, मिसप्लेस हो जाता है, चोरी हो जाता है, ऐसी सिचुएशन में आपको किसी प्रकार का कोई नुकसान नहीं होगा। ठीक है, 3 पॉइंट मैंने आपको बताए। व्हाट इज चेक, सेकंड पॉइंट ध्यान रखना, चेक में लिखी जाने वाली इंपॉर्टेंट जो इन्फॉर्मेशन है वो कौन कौन सी हैं। थर्ड पॉइंट याद रखना, चेक से अगर हम पेमेंट करते हैं तो हमें क्या क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं। नेक्स्ट हमारा टॉपिक आएगा लोन एक्टिविटीज ऑफ ए बैंक। अब देखो, मैंने आपको बताया था सेविंग क्या होती है। सेविंग द पार्ट ऑफ इनकम विच इज नॉट कंज्यूम्ड इज नॉन एज सेविंग। ठीक है, कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनकी इनकम क्या होती है, ज़्यादा होती है, उनका कंजम्पशन एक्सपेंडिचर है वो क्या होता है, कम होता है। तो इनकम का वह पार्ट जिसका कंजम्पशन नहीं किया गया, यूज नहीं किया गया, उसको हम क्या बोल देंगे, सेविंग। हमने पढ़ा है बैंक, हमने पढ़ा कि जनता है या लोग हैं वो अपनी सेविंग को बैंक में डिपॉजिट करवाते हैं। आपको पता है बैंक में डिपॉजिट क्यों करवाते हैं। एक तो बैंक क्या है, सेफेस्ट प्लेस है टू स्टोर मनी। बैंक क्या करता है, जब भी हमारी रिक्वायरमेंट होती है तभी हमें क्या करवा सकता है, जो डिपॉजिट है उसको विड्रॉ करने की फैसिलिटी दे सकता है, इसलिए इसको हम डिमांड डिपॉजिट भी कहते हैं। बैंक हमें इंटरेस्ट भी पे करता है डिपॉजिट्स पे। ठीक है, और बैंक क्या है, डिमांड डिपॉजिट पर या बैंक में जमा धन पर हमें चेक की फैसिलिटी प्रोवाइड करवाता है। जनता क्या करती है, अपना धन बैंक में जमा करवाती है। डिपॉजिटर्स डिपॉजिट देयर मनी इन बैंक। अब बैंक उस धन का क्या करता है, बैंक डिपॉजिटर्स के द्वारा जो भी धनराशि बैंक में जमा करवाई गई है उसका एक स्पेसिफिक पार्ट अबाउट 25% अपने पास कैश में रखते हैं। बाकी की जो अमाउंट है उसका यूज बैंक क्या है, जनता को क्रेडिट लोन देने में करते हैं। एक डायग्राम के माध्यम से मैं आपको ये कॉन्सेप्ट समझाने का प्रयास करता हूं। मान लीजिए आपका एक बैंक है, ठीक है। जिन लोगों के पास सेविंग है वो अपनी धनराशि को कहाँ जमा करवाते हैं, बैंक में। उनको हम बोलते हैं डिपॉजिटर्स। क्या बोलते हैं, डिपॉजिटर्स। डिपॉजिटर्स क्या करते हैं, अपनी सेविंग को बैंक में डिपॉजिट करवाते हैं। ठीक है, डिपॉजिटर्स ने जो धनराशि बैंक में जमा करवाई है उसको वो क्या कर सकते हैं, विड्रॉ भी कर सकते हैं। जब ये विड्रॉ करते हैं तो बैंक इनको इनकी जो मूल धनराशि उसके साथ क्या पे करता है, इंटरेस्ट पे करता है। ठीक है, डिपॉजिटर्स क्या करते हैं, बैंक में अपनी सेविंग को डिपॉजिट करवाते हैं और इस डिपॉजिट के बदले जब वो अपनी मनी को विड्रॉ करते हैं तो उन्हें बैंक क्या पे करता है, इंटरेस्ट पे करता है। डिपॉजिटर्स के द्वारा जो भी धनराशि बैंक में जमा करवाई जाती है उसका एक निश्चित पार्ट है वो बैंक के द्वारा कैश में रखा जाता है। मान लीजिए डिपॉजिटर्स के द्वारा बैंक में 10 लाख रुपए जमा करवाए गए हैं। कितनी धनराशि जमा करवाई गई है, 10 लाख। 10 लाख का 25% कितना हो जाएगा, 2,50,000। 2,50,000 रुपए बैंक अपने पास कैश में रखते हैं। क्यों रखते हैं, डिपॉजिटर्स ने जो धनराशि जमा करवाई है इनको अगर रिक्वायरमेंट होगी तो ये विड्रॉ करने के लिए पहुंच जाएंगे। ऐसी सिचुएशन में बैंक इनकी रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर सके, इसलिए बैंक अपने पास ये अमाउंट क्या है, कैश में रखता है। ये तो है नहीं कि जितना जमा करवाया उतना ही लोग क्या है अपना धन वापस विड्रॉ करने के लिए पहुंच जाते हैं।
क्योंकि इनके पास सेविंग है तो निकालने के उद्देश्य से तो बैंक में जमा करवाते ही नहीं है। ये चाहते हैं कि लॉन्ग टाइम तक क्या है, बैंक में जमा रहे और बैंक हमें उसके बदले में क्या पे करता रहे, इंटरेस्ट पे करता रहे। पहली सिचुएशन समझ में आ गई। अब देखो मार्केट में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको क्रेडिट या लोन की रिक्वायरमेंट होती है, और जो लोग बैंक से या किसी अदर सोर्स से धन उधार लेते हैं उनको हम कहते हैं बोरोवर्स। क्या कहते हैं, बोरोवर्स। बोरोवर्स क्या करते हैं, बैंक से क्रेडिट या लोन लेते हैं, और यही बोरोवर्स जब क्रेडिट या लोन को वापस बैंक को पे करते हैं उस टाइम क्या चुकाते हैं, इंटरेस्ट चुकाते हैं। साथ में क्या पे करेंगे, ये इंटरेस्ट पे करेंगे। ये एक छोटी सी बात है। डिपॉजिटर्स अपनी अमाउंट है उसको कहाँ डिपॉजिट करवाते हैं, बैंक में। क्यों डिपॉजिट करवाते हैं आपको पता ही है। और जब अपनी डिपॉजिट्स को वो निकालेंगे तो क्या अर्न करेंगे, वो इंटरेस्ट अर्न करेंगे। क्या प्राप्त करेंगे, इंटरेस्ट। सेकंड सिचुएशन क्या आ रही है, बैंक डिपॉजिटर्स के द्वारा जो भी अमाउंट डिपॉजिट करवाई गई है उसका यूज किस में करते हैं, बोरोवर्स जो हैं उनको क्रेडिट या लोन देने में करते हैं। बोरोवर्स जब अपना लोन या क्रेडिट वापस रीपे करते हैं उस समय बैंक को क्या जमा करवाते हैं, साथ में इंटरेस्ट भी जमा करवाते हैं। ठीक है। अब देखो पैसा किसका है, डिपॉजिटर्स का है। उसका यूज बैंक किस कार्य में कर रहा है, बोरोवर्स को क्रेडिट या लोन देने में कर रहा है। तो यहां एक क्वेश्चन बन रहा है, हाउ कैन यू से दैट बैंक प्ले ए इंपॉर्टेंट रोल, प्ले ए इंपॉर्टेंट रोल ऑफ मीडिएटर बिटवीन द डिपॉजिटर्स एंड बोरोवर्स। बैंक जमाकर्ता और कर्जदार के बीच किस प्रकार मध्यस्थ का कार्य करता है, इंटरमीडिएटर का कार्य करता है। ये बात समझ में आ गई। डिपॉजिटर्स क्या करवा रहे हैं, धन जमा करवा रहे हैं, उसी धन का यूज बैंक किस कार्य में कर रहे हैं, बोरोवर्स को उधार देने में या क्रेडिट देने में या लोन देने में कर रहे हैं। ठीक है। अब देखो बैंक जितने भी हैं इनकी इनकम का सोर्स क्या है, सोर्स ऑफ इनकम ऑफ ए बैंक। बैंक की इनकम का सोर्स क्या है, बैंक में बहुत सारे कर्मचारी काम करते हैं, उनको बैंक सैलरी कहां से पे करता है। तो देखो डिपॉजिटर्स बैंक में जो अमाउंट डिपॉजिट करवाते हैं उन पर बैंक लो रेट पर इंटरेस्ट पे करता है, यानी जमा करता जो है उनको कम ब्याज देता है। और जो बोरोवर्स हैं उनके द्वारा लिए गए क्रेडिट या लोन पर बैंक हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज करता है, यानी जमाकर्ता को कम ब्याज चुकाता है और उधार लेने वाले या कर्ज लेने वाले जो लोग हैं उनसे ज़्यादा ब्याज वसूल करता है। यही बैंक की इनकम का सोर्स है। ठीक है। डिफरेंस बिटवीन द इंटरेस्ट चार्ज्ड फ्रॉम बोरोवर्स एंड इंटरेस्ट पे टू द डिपॉजिटर्स इज द मेन सोर्स ऑफ इनकम ऑफ ए बैंक। ठीक है। तो आपको बैंक की लोन एक्टिविटीज के बारे में पूछे, यही आंसर लिखना है। आपको पूछ लिया जाए कि बैंक किस प्रकार से डिपॉजिटर्स और बोरोवर्स के बीच में इंटरमीडिएटर का रोल प्ले करता है, एक्सप्लेन कीजिए। व्हाट इज द मेन सोर्स ऑफ इनकम ऑफ ए बैंक, एक्सप्लेन इट। तो तीनों क्वेश्चंस हैं, इनका आंसर क्या आएगा, एक आएगा। आ गया होगा आपको समझ में। द फर्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ ए बैंक इज एक्सेप्टिंग डिपॉजिट्स फ्रॉम द डिपॉजिटर्स। ठीक है। डिपॉजिटर्स के द्वारा जो भी अमाउंट बैंक में डिपॉजिट करवाई गई है उसका मिनिमम पार्ट बैंक अपने पास कैश में रखता है। कैश में क्यों रखता है, अगर डिपॉजिटर्स हैं वो अमाउंट को निकालने के लिए पहुंच जाए तो उनकी डिमांड को या रिक्वायरमेंट को फुलफिल किया जा सके। डिपॉजिटर्स के द्वारा जो भी अमाउंट डिपॉजिट करवाई गई है उसका लार्ज स्केल पर बैंक किस कार्य में यूज करता है, टू प्रोवाइड लोन टू द बोरोवर्स। ठीक है। बोरोवर्स को लोन प्रोवाइड करने में करता है। Thus we can say that bank
play an important role as a mediator between depositors and borrowers. Bank charge high rate of interest from the borrowers and pay low rate of interest to the depositors. Difference between interest charged from the borrowers and interest paid to the depositors is the main source of income of a bank. ठीक है, तो मैंने आपको चेक के बारे में 3 पॉइंट्स बता दिए। एक मैंने आपको आज समझा दिया है लोन एक्टिविटीज ऑफ ए बैंक, या व्हाट इज द मेन सोर्स ऑफ इनकम ऑफ ए बैंक, हाउ कैन यू से दैट बैंक प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल बिटवीन depositors and borrowers. Okay, best of luck. Take care.